अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरे अब 26 सूबों तक फैल गए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। रूस और चीन का वेनेजुएला पर अमरीकी चढ़ाई पर शदीद रद्दअमल। मादुरो और अहलिया की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। बस बहुत हो चुका, मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, ट्रंप की धमकी पर ग्रीनलैंड के वजीर आजम का रद्द अमल। यूक्रेन के बारे में सरबराही इजलास गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद फ्रांस में सूरत हाल मुकम्मल तब्दील। अमेरिका की जानिब से मुतनाज़ा हमले के बाद वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क का ऐलान। और दुनिया के बर्फानी इलाकों से परिंदे ओडेसा के चिलीका हो रहे हैं मुंतकिल। सालाना हिजरत करते हैं परिंदे, शदीद बर्फबारी से बचने परिंदों का ओडेसा में खुसूसी क़याम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरे 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गए हैं। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 तक पहुंच गई है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 990 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एहतजाजी मुजाहरे सख्त सिक्योरिटी इकदाम और पुलिस व दीगर सिक्योरिटी इदारों की इजाफी तैनाती के बावजूद मुसलसल फैलते ही जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरे 10वें दिन में दाखिल हो गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी अब एहतजाजी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। उधर हुकूमत ईरान ने एहतजाज का दबाव कम करने के लिए अवाम को आइंदा 4 माह तक $7 माहाना अलाउंस देने का ऐलान कर दिया है। Iran is like any other modern country with the normal protests, especially the economic um challenges that the country from time to time face to. And like many other countries, for example, in France, we had the Yellow Vest movement and the other countries as well. But from the point of intervening or supporting some violences and that may be combined with the normal protests, it is not acceptable for the normal people in Iran. And if you just forget about the influences from the foreign secret services or intelligence services, the normal people maybe protest, but they don't want to have any intervention from any other country, including the United States. So from the administration point of view, it is acceptable that normal people can protest in a peaceful way, but the, the the attempts and the measures that the positions that Mr. Trump and some other ex officials like Pompeo mentioned in Twitter, like supporting the violences in Iran, only are the examples of disrupting the peaceful protests, I think, and it is against the normal and peaceful protests in Iran. Mm-hmm. And how do you look at the current developments in Venezuela? The president has been captured. He is now in the United States. How do you look at the development? And do you think Trump's move against Maduro raises the prospects of war with Iran as well? No, I don't think that they are in any similarities. Venezuela and Iran differ. Iran is the oldest permanent and continuous civilization in the world, and Iranians have already the passport of survival here, and it is not difficult for Iranians to come over.
रूस और चीन ने वेनेजुएला पर अमेरिकी चढ़ाई पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में रूसी मंदूब ने कहा, कराकस में अमेरिकी जराइम का कोई जवाब नहीं बनता और अमेरिका को ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो खुद को किसी किस्म का आला तरीन मुंसिफ करार दे और किसी भी मुल्क पर हमला कर दे। रूसी मंदूब ने कहा, लाक़ानूनियत के दौर और ताकत के जोर पर अमरीकी बालादस्ती की वापसी का पेश खैमा है। बरतानिया में फ़लस्तीन का सिफारतखाना खुल गया है। फ़लस्तीनी सफ़ीर हुस्साम ज़मरूद ने कहा, लंदन में फ़लस्तीनी सिफारतखाने का खुलना तारीख़ी और यादगार लम्हात है। लंदन में सिफारतखाना फ़लस्तीनी शिनाख्त, आलमी पहचान और खुदमुख्तारी की अलामत है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने सितंबर 2025 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। फ़लस्तीनी सिफारतखाने की इमारत पहले फ़लस्तीनी मिशन थी। फ़लस्तीनी मिशन की इमारत अपग्रेड होकर सिफारतखाना बन गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह कुछ नकाबपोश अफराद ने इसराइली झंडे लहराकर इस इमारत को नुकसान पहुँचाया था। वेनेजुएला पर हमला करने और सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका लाने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए तस्वीराती तौर पर बेहद अहम है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने ट्रंप को बताया कि अब बहुत हो चुका, कब्जे के बारे में तसव्वुर करना बंद कर दें। उन्होंने कहा, जब अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर फौजी मुदाखलत की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ गलत है बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों की बेइज्जती है। तारीख बताएगी कि गद्दार कौन था। तारीख ज़रूर जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करेगी और हम देख लेंगे। गुस्से से भरा ये बयान वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुवेरा ने दिया। गुवेरा ने कहा, वेनेजुएला को कुछ लोगों ने धोखा दिया है। आने वाला वक्त इन चेहरों को बेनकाब करके इंसाफ करेगा। वाज़ेह है कि मादुरो के बेटे गुवेरा का ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। अपने जज्बाती पैगाम में गुवेरा कहते हैं कि हम ठीक हैं, हम पुरसुकून हैं। Boys. Cilia, you will see them, Cilia. We will see each other. Long live Venezuela. Long live the country. And here we are, steadfast in whatever we must do for our country. They may have kidnapped Nicholas and Cilia, but they did not kidnap the conscience of a people who have decided to be free. To you, Delcy Eloina, I offer my unconditional support in the difficult task that lies ahead. You can count on me, you can count on my family, you can count on our determination to take the right steps in facing this responsibility that now falls to you. We stand firm in absolute unity to achieve the goals of peace in Venezuela, to move the country forward, and to bring Nicholas and Cilia back home. I take advantage of this forum to denounce that my name has been included alongside that of the President and the First Lady in the same accusation with which they were kidnapped. My family and I are being persecuted because we are not comparable, we are not political commodities. My family is made up of men and women of integrity, love, Bolivarian and Cavista values. We are here to defend Venezuela in any circumstance and to maintain peace in the country, to accompany our people always in whatever we have to do to keep Venezuela at peace. We must make a decision, raise our voices for peace, for respect for international law, for sovereignty, for our right to exist, or remain silent out of fear. People of the world, I say to you that international solidarity with Nicholas, with Cilia, and with Venezuela is not an optional political gesture, it is an ethical and legal duty. This sovereign institution serves to live without threats and to promote respect and international cooperation, which yesterday, today, and always are necessary to continue living in peace. The international issue today marks this election of the new leadership. It is important to move forward with respectful and balanced international relations with other countries based on sovereign equality and the principle of non-interference between nations. These basic principles can lead us, as President Nicolas Maduro Moros said for 12 years, and as our acting President Delcy Rodriguez confirmed yesterday, to have respectful and cooperative relations with every country in our America, with the United States, with Europe.
वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया ने अदालत में मुनशियात की स्मगलिंग समेत संगीन इल्जामात में बेकसूर होने की अपील की। मादुरो ने अमेरिकी जज को बताया कि वो वेनेजुएला के एक शरीफ सदर हैं। निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहने वाली समाअत के बाद अदालत से बाहर निकल पड़े और अब इस मामले की अगली समाअत 17 मार्च 2026 को मुकर्रर की गई है। निकोलस मादुरो की पेशी अमेरिकी फौजी कार्रवाई के 2 दिन बाद हुई, जिसमें उन्हें काराकास में रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अमेरिका पहुंचाया गया। वेनेजुएला के दारुलहुकूमत काराकास में सदारती महल के करीब फायरिंग और धमाकों की इत्तला है। ऑनलाइन शेयर की गई वीडियोस में भारी हथियारों के साथ मुसल्लह अफराद और फौजी काफिले मिराफ्लोर्स पैलेस के गिर्द तैनात नजर आए। वीडियो में दिखाया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस महल के करीब सड़कों पर गश्त कर रही हैं, जबकि रिहायशी छुपने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन के दफ्तर ने कहा आज के इजलास में बड़ी तादाद में हुकाम ज़ाती तौर पर शिरकत करेंगे, जिसमें 27 सरबराहान मुमलिकत शामिल हैं और हुकूमत समेत 35 शुरा शामिल होंगे। अमेरिका की नुमाइंदगी सदर ट्रम्प के एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर करेंगे। वाज़ेह है कि फ्रांस के शहर पेरिस में यूक्रेन के इत्तेहादी ममालिक जंगबंदी के बाद ममालिक की सिक्योरिटी का मुस्तकबिल तय करने के लिए आज मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी मुदाखलत ने इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बारे में शक पैदा कर दिए हैं। ओडेसा में चिलिका झील एक बार फिर सर्दियों के आगाज के साथ ही हिजरत करने वाले परिंदों की महफूज पनागाह बन गई है, जिसने मुल्क भर से सयाहों और परिंदों को देखने वालों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। जैसे जैसे दर्जे हयात गिरता है, हजारों परिंदे एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील पर पहुंच जाते हैं, जो सालाना हिजरत के मौसम के आगाज की अलामत बन जाता है। ओडिशा का चिलिका वाइल्ड लाइफ डिवीजन के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमलान नायक के मुताबिक चिलिका में हिजरत करने वाले परिंदों का सीजन दरअसल अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है और ये फिर मार्च तक जारी रहता है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि साइबेरिया, रूस, मंगोलिया और दीगर बर्फानी ममालिक से परिंदे यहाँ आते हैं। बहुत बढ़िया लगा। एक्चुअली ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, ये एजुकेशनल एक एरिया है ना, तो यहाँ पर पक्षियों के बारे में हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। कुछ भी चीजें बुक से नहीं, ज्यादा हम सीखते हैं उस प्लेस से। तो मैं सबको बोलती हूँ एक बहुत बढ़िया प्लेस है, यहाँ पर हम बहुत बढ़िया एक्सप्लोर कर सकते हो और आइए। मैं बाहर से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बोट से गए और हर जगह भी बहुत अच्छे से भी वो समझा है और हम चाहते हैं और भी आए और बहुत टाइम भी स्पेंड करें यहाँ पर। तो ये चिलिका तो पूरा सबसे बड़ा झील है, कई वेराइटीज के पक्षी आते हैं लाखों की संख्या में। तो बहुत वेराइटीज के पक्षी देखे, मुझे याद नहीं है, बहुत सारे वेराइटीज के, बहुत एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर मैं चाहती हूँ मेरा और आके एक्सप्लोर करूँ। साइबेरिया, रसिया और मंगोलिया, अपना लद्दाख, श्रीलंका, अंडमान, ये सब बाहर से कंट्री से बाहर से यहाँ आते हैं। यहाँ आने का वो लोग को यहाँ खाना मिलता है। उस टाइम उधर बर्फ जम जाता है तो इधर आते हैं। चिल्का का जो परिवेश है, चिल्का का जो हैबिटेट है, ये लोग को सुपर हर साल आते हैं और बहुत वेराइटी भी आते हैं, जैसे कि डब्स वेराइट, पिंटेल, नॉर्थन पिंटेल, सोबलर, गढ़वाल, गार्गिन, हमारा रूडी सिल्डक, बहुत सारे बार्सा आ गए। अभी भी बहुत परिमाण से देखने मिलता है और 2 साल से अच्छा पेरिगिन फाल्कन जो है ना, वो रैप्टर बर्ड्स होता है, वो मैक्सिमम पाकिस्तान से माइग्रेट करता है और अंडमान से माइग्रेट करता है। वो इसका जो किलिंग शॉट बहुत अच्छा इस साल मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा था। बहुत लोग का जो विजिटर आते हैं, जो फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, वो लोग टारगेट करते हैं किलिंग शॉट और विथ मतलब जो स्नेक रहता है, अपना जो पर्पल हिरन और ब्लैक हेडेड आइबिस, ये बर्ड्स और बाकी जगह में मिलता है, लेकिन स्नेक का साथ नहीं मिलता, वो रेयर है। मंगला जोड़ी का खासियत वही है, मंगला जोड़ी में वो मिलता है हमेशा। तो कितने वैरायटीज के पक्षी और विदेश से कितने वैरायटी और टोटल कितने आ जाते हैं हर साल? नेक्स्ट ईयर हमारा सेंसस जो होता है, बर्ड सेंसस, इसी से पता चल रहा है। नेक्स्ट 2024-25 में हम लोग का
11 लाख ऐसे कुछ था। इस साल तो सेंसस नहीं हुआ अभी, पता इस साल तो हमको लगता है अगले साल से अच्छा बारिश आया है, और क्वांटिटी में बहुत वेराइटी में अभी देखने मिलता है 150 प्लस बारिश आपको मिलेगा, रेसिडेंट और माइग्रेटरी मिला के। तो माइग्रेट कितने कितने वेराइटीज के आते हैं और ये कब रिटर्न करते हैं? ये फिर मार्च में रिटर्न करेगा, ये सब मार्च लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। गर्मी आएगा ना उस टाइम वो चला जाएगा गर्मी तो 150 में से विदेश से कितने पक्षी कितने वेराइटीज के आते हैं? विदेश से अभी देखेगा तो डब्स वेराइटी और शोरबर्ड सब मिलके 100 प्लस हो गए। This place, it's beautiful. As we can see, there are lots of wetlands, lots of marshes, lots of fishes, little fishes, and birds hunting them. It's a beautiful view. And I think everybody should come here. People should come here in large numbers, not just from Odisha, but from all over India, to come and have this beautiful experience. So we are seeing these birds during only winter. Yes, they are migratory birds. They come from Siberia and Central Asia only during winters. And after, say, 1 to 2 months, in February, mid-February or March, they migrate back to their homelands. They come here only during winters because the weather here is pleasant and there are plenty of... अमेरिकी रियासत ओहियो में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर एक हमले का वाकया पेश आया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस और उनके अहल खाना वाकये के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया ने पुलिस वाले इदारे का हवाला देते हुए बताया कि मुलजिम घर में दाखिल होने में नाकाम रहे और उसने खिड़की को नुकसान पहुंचाया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने अमेरिका की जानिब से मुतनाज़ा हमले के बाद वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में एलोन मस्क ने लिखा कि वेनेजुएला में 3 फरवरी से मुफ्त इंटरनेट सर्विस फ्राहम की जाएगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलोन मस्क ने स्टारलिंक की पोस्ट शेयर करते हुए कहा, वेनेजुएला में मुसलसल राबते को यकीनी बनाने के लिए फ्री इंटरनेट देने का फैसला किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन और सरबराह अनीता अंबानी ने मुंबई में मुल्क की 3 आलमी फातेह क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों के एजाज़ में एक इशाइया का एहतमाम किया। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप के फातिहीन के अलावा ख़वातीन की वनडे आलमी कप के फातिह खिलाड़ियों और ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप की फातिह खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरे अब 26 सूबों तक फैल गए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। रूस और चीन का वेनेजुएला पर अमरीकी चढ़ाई पर शदीद रद्द-ए-अमल। मादुरो और अहलिया की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। बस बहुत हो चुका, मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप की धमकी पर ग्रीनलैंड के वजीर आजम का रद्द-ए-अमल। यूक्रेन के बारे में सरबराही इजलास गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद फ्रांस में सूरत हाल मुकम्मल तब्दील। अमेरिका की जानिब से मुतनाज़ा हमले के बाद वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क का ऐलान। और दुनिया के बर्फानी इलाकों से परिंदे ओडिशा के चिलिका हो रहे हैं मुंतकिल। सालाना हिजरत करते हैं परिंदे। शदीद बर्फबारी से बचने परिंदों का ओडिशा में खुसूसी क़याम। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते हैं ये सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।